नमस्कार दोस्तों। बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़े फैसलों की शुरुआत हो चुकी है। क्या शुभेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ममता सरकार की नीतियों को पलटने का संकेत दिया है? और क्या अब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का असर तेजी से दिखाई देने वाला है? आज बात पश्चिम बंगाल की नई सरकार की, जिसने पहली ही कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया है कि उनकी सरकार शासन, सुरक्षा और केंद्र के साथ तालमेल को सबसे बड़ी प्राथमिकता देगी। पहली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया आयुष्मान भारत को लागू करने का। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को बंगाल में लागू करेंगी। इसके तहत गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही थी कि पिछली सरकार ने इस योजना को राजनीतिक कारणों से लागू नहीं होने दिया। दूसरा बड़ा फैसला है प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। नई सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय मजबूत होगा। और तीसरा फैसला है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पीछे रही और राज्य अब तक पुराने आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर चल रहा था। अब नई सरकार ने आधिकारिक रूप से बीएनएस लागू करने की मंजूरी दे दी है। चौथा फैसला भी बेहद दिलचस्प है। चौथा फैसला है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 45 दिन के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरण का काम पूरा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। पांचवा फैसला है बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को लेकर। नई सरकार ने घोषणा की है कि राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ता के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही कि ममता सरकार के दौरान उसके कई कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए। दरअसल बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। सबसे बड़ी चर्चा भवानीपुर सीट की रही, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति में अब पूरी तरह नया दौर शुरू होने जा रहा है? क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य की दिशा बदल पाएगी और क्या आने वाले दिनों में बंगाल में राजनीतिक टकराव और तेज होगा? फिलहाल इतना तय है कि नई सरकार ने शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है और पहली ही कैबिनेट बैठक से बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। आप अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं।